ऑनलाइन पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम छठी कक्षा के पुस्तक में दिए गए मंगलाचरण को पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने और साथ साथ में अनुकरण भी करते जाएं। शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस श्लोक में दिए गए शब्दों का अर्थ इस प्रकार दिया गया है। सरस्वती, हे सरस्वती अर्थात सरस्वती को संबोधित किया जा रहा है। नमस्तुभ्यं, इस शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, नमः और तुभ्यम। इसका अर्थ है तुम्हें नमस्कार। वरदे अर्थात हे वर देने वाली, काम रूपिणी हे इच्छा रूपिणी अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। इस श्लोक का भावार्थ है ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वर दायिनी वर देने वाली माँ हे भगवती तुझको मेरा प्रणाम। इच्छाओं को पूर्ण करने वाली को मेरा प्रणाम। इस प्रकार श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ था। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। विद्यारंभों का अर्थ है विद्या की शुरुआत और करिष्यामि का अर्थ है करूंगा। सिद्धिर्भवतु पूर्णता हो। मैं का अर्थ है मेरी अर्थात मुझे और सदा का अर्थ है हमेशा। इस श्लोक का भावार्थ है अपनी विद्या आरंभ करने से पूर्व आपका नमन करती हूँ या फिर करता हूँ। मुझ पर अपनी सिद्धि की कृपा बनाए रखने ताकि मैं अपनी विद्या को पूर्ण कर सकूं। हे सरस्वती माँ। इस प्रकार पहला श्लोक पूर्ण हुआ। अब देखते हैं इसके आगे का श्लोक। विद्यार्थी साथ साथ में अनुकरण करते जाएं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण है। हम पंक्ति वाइज इसका अर्थ देखते हैं। त्वमेव, इस शब्द में तव और एव दो शब्द हैं जिसका अर्थ है तुम ही और च का अर्थ है और। श्लोक का भावार्थ है हे भगवान तुम ही मेरी माँ हो और तुम ही मेरे पिता हो। श्लोक की द्वितीय पंक्ति त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। पंक्ति में दिए गए शब्दों का अर्थ है बंधु का अर्थ है संबंधी अर्थात रिश्तेदार और सखा का अर्थ है मित्र अर्थात दोस्त। पंक्ति का भावार्थ है आप ही बंधु हो और आप ही सखा हो। इस श्लोक की तृतीय पंक्ति इस प्रकार है त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। श्लोक में द्रविणम शब्द नया दिया गया है जिसका अर्थ है धन अर्थात संपत्ति। यहाँ पर शब्द पीछे लिखा हुआ संपत्ति, ये गलत है, थोड़ा ध्यान दें। और पंक्ति का भावार्थ है आप ही विद्या हो और आप ही धन और संपत्ति हो, ऐसो आराम हो। इस प्रकार श्लोक की तृतीय पंक्ति पूर्ण हुई। श्लोक की अंतिम पंक्ति अर्थात चौथी पंक्ति त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्लोक में दिए गए शब्द जिनका अर्थ है त्वमेव तुम ही और सर्वम का अर्थ है सब और मम का अर्थ है मेरा अर्थात मेरे और देव का अर्थ है भगवान। का भावार्थ है हे भगवान मेरे सब कुछ आप ही। मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
भाग भवेत्। सामान्यतः यह श्लोक बहुत ही महत्व रखता है। श्लोक की पहली पंक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। श्लोक में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ है सर्वे, जिसका अर्थ है सभी, भवन्तु जिसका अर्थ है हों या फिर होवें, और सुखिनः का अर्थ है सुखी, और निरामया का अर्थ है रोग रहित अर्थात रोग मुक्त हो। श्लोक का भावार्थ है इस जगत के सभी प्राणी सुखी होवें, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का रोग न हो, सभी निरोगी होवें। श्लोक की आगे वाली पंक्ति है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। पंक्ति में दिए गए कठिन शब्द भद्राणि जिसका अर्थ है कल्याण, पश्यन्तु जिसका अर्थ है पस धातु में देखने, और माँ का अर्थ है मत, और कश्चित शब्द का अर्थ है कोई, और दुख भाग भवेत शब्द का अर्थ है दुख, और भवेत का अर्थ है होना चाहिए। श्लोक की पंक्ति का भावार्थ सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी प्राणी दुखी न हो। इस प्रकार मंगलाचरण के तीनों श्लोक पूर्ण हुए। अब हम देखते हैं इस पाठ में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। पहला अभ्यास उच्चारण का है, सो हमने सभी श्लोकों का उच्चारण पूर्ण कर लिया है। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास मंदुसातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द लिखना है। कै विकल्प में सरस्वती, ख विकल्प में माता, ग विकल्प में द्रविणम, और घ में सुखिनः, इसी प्रकार चौथे में कश्चित्। इस प्रकार यह अभ्यास पूर्ण हुआ। अभ्यास परस्परम सुमेलियत, अर्थात उपयुक्त विकल्प के साथ उपयुक्त विकल्प को मिलाएं। सभी विद्यार्थी साथ साथ में विकल्प देखते जाएं। कै विकल्प में वर्णित विद्यारंभम, जिसका सही विकल्प होगा करिष्यामि। ख विकल्प का त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। ग विकल्प का त्वमेव सर्वं मम देव देव। विकल्प घ सर्वे सन्तु निरामयाः। विकल्प ञ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो इस प्रकार सभी विकल्प पूर्ण हो चुके हैं। चरण के अंतिम में कुछ अन्य मंगलाचरण संबंधित श्लोक दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला श्लोक कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। श्लोक की प्रथम पंक्ति कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, जिसका भावार्थ है हथेली के सबसे आगे भाग में लक्ष्मी जी और बीच के भाग में सरस्वती जी निवास करती हैं। तो इस प्रकार पहली पंक्ति पूर्ण हुई। अग्रिम पंक्ति में कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम, इसका भावार्थ है मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए सुबह दोनों हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसी क्रम में अग्रिम श्लोक है समुद्रे वसने देवी पर्वस्तन्न मंडले। पंक्ति का भावार्थ समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों वाली हे मातृभूमि, तुझको मेरा प्रणाम, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। गत पंक्ति के क्रम में दूसरी पंक्ति विष्णु पत्नी
नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शन क्षमस्व मे। श्लोक का भावार्थ है, भगवान श्री विष्णु की पत्नी, हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पैरों का आपको स्पर्श होगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हे देवी क्षमा करें। इस प्रकार मंगलाचरण के सभी श्लोक पूर्ण हुए। अक्षराणि योजयतु चित्रम रचयतु। दिए गए अक्षरों को जोड़ते हुए चित्र का निर्माण करें। जब सभी अक्षर जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार एक झोंपड़ी का चित्र बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पाठ के सभी श्लोक और अभ्यास पूर्ण हुए। जय हिंद, जय भारत। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मित्रों को वीडियो शेयर करें।